फिंगरलिंग, ये क्या चीज है, इसको जानते हैं, क्या प्रोजेक्ट लाया गया है, क्या इसको लेके न्यूज है ना। ऐसे पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट लाया गया था इस स्कीम के तहत, जिसमें क्या किया जा रहा है कि जो स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट है केरल का, उन्होंने लॉन्च किया है सी रेंचिंग इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि रिलीज किया जा रहा है 20,000 पोम्पानो फिंगरलिंग्स। ठीक है, इन वे, वेजनन विजयना विजयजाम कोस्ट। ठीक है, विझिंजाम कोस्ट में। ठीक है, ठीक है, तो ये फिंगरलिंग्स क्या है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझते हैं। तो ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट मतलब कि भाई एक तरह से एक होता है नेचुरल रीफ जहाँ पे मछलियां पनप रही हैं अपना, और एक आर्टिफिशियल रीफ क्या होता है कि इंसान अपने तरीके से एक एरिया बनाया रहता है। ठीक है, जहाँ पे मछलियों को क्या बोलते हैं, उसका उनका जो पैदावार है उनको बढ़ाया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जा रहा है उनका। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बढ़े, उनका पॉपुलेशन बढ़े। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल रीफ सा बनाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज है आपका आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब जानते हैं ये फिंगरलिंग्स क्या है। ठीक है, तो फिंगरलिंग्स जो है साइंटिफिक नेम जो है उसका आपका ये देख सकते हैं, ट्रैचिनोटस ब्लोची। ठीक है, और कोबिया में से कहते हैं आप, कोबिया जो है उसे हम कहते हैं रेची सेंट्रॉन कैनेडम। ठीक है, तो ये नाम है, इसको याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि केरल में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, सी रेंचिंग इनिशिएटिव। ठीक है, और एक तरह से आपको किस योजना के तहत लिया गया है उसको याद रखिए, है ना। और ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट क्या है वो जानिए। ठीक है, अब ये फिंगरलिंस क्या होता है इसको भी मैं बताता हूँ। फिंगरलिंस में क्या होता है, जैसे कि ना मछली जो छोटा छोटा रहेगा, एकदम बहुत छोटा रहेगा, मतलब आपका 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रहेगा, उसके जो जो फिन्स होते हैं ना वो नहीं आ रहते है ना, और उसके जो स्केल्स होते हैं उसके ऊपर जो जो एक परत सा होता है ना, कवच सा, वो नहीं बना रहता, चमकीला सा। ठीक है, अब यही जो छोटा सा जो मछली है ना, ये बढ़ के ना फिंगर के आकार का, एक जो फिंगर जो हमारा जो साइज है ना उसके शेप का आ जाता है, और उस पे उसके फिन्स आ जाते हैं जिससे वो तैरते हैं, है ना, और इनके स्केल से आ जाते हैं। ठीक है, कवच से आ जाते हैं चमकीले वाले। ठीक है, और ये फिंगर के साइज के रहते हैं, तो उसे हम फिंगरलिंग्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम फिंगरलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज है फिंगरलिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जो इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, ठीक है, एंड डेयरिंग इन कोलेबोरेशन विथ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसके साथ कोलेबोरेट करके ये आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर जो स्कीम है ये लाया जा रहा है। ठीक है, ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये स्कीम इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना। बजट वही है 3 करोड़। ठीक है, प्रपोज्ड एक्सटेंशन, तो ये आप देख लीजिए, नंबर नंबर याद करने की जरूरत नहीं कि इस जगह में इतना इतना करोड़, ये ऐसा नहीं है। इसको बजट बजट आप मत पढ़िए, है ना। ये क्या काम कर रहा है, फिंगरलिन क्या होता है, ठीक है, केरल में क्या, फिशरीज डिपार्टमेंट में जो है केरल में क्या क्या वो जान लीजिए। अब इसका एम क्या है कि जो ये मेराइन फिशरीज रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं उनको एक तरह से वापस रिवाइव करने का काम है, रिप्लेनिश करने का काम है, क्योंकि मछलियां ज्यादा पकड़े जा रहे हैं तो सब मछलियों का जो आबादी है वो कम हो रहा है, तो उसी चीज के लिए ये जो है स्कीम स्कीम लाया जा रहा है। ठीक है, और प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस बाय एनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को भी प्रमोट करने का काम किया जा रहा है इसके जरिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ फिंगरलिंग वही है आपका जो मैंने पहले बताया कि भाई कितने साइज के होते हैं, ठीक, कितना वेट होता है। ठीक है, वही सब चीज है। तो 10 लाख फिंगरलिंग प्लान टू रिलीज अक्रॉस 10 आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, लोकेशन ऑफ तिरुवनंतपुरम कोस्ट। ठीक है, वही मतलब ये जो फिंगरलिन जो साइज मछली है, मतलब वही आपका जो 1 सेंटीमीटर लगभग के साइज, मतलब एक उंगली के बराबर के जो साइज के जो मछली है, तो लगभग 10 लाख फिंगरलिन्स जो है वो आर्टिफिशियल जो रीफ लोकेशन है, 10 आर्टिफिशियल रीफ लोकेशन वहां पे उसे रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो है मछली वहां पे बढ़े, रिप्रोडक्शन हो, उनका आबादी भी बढ़े। ठीक है, और एक तरह से इकोसिस्टम बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये है, ये सारा चीज है। ठीक है, तो समझ में आया क्या प्रोजेक्ट है, किसके अंडर लाया जा रहा है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट किस योजना के तहत लाया जा रहा है, ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है, ये सब चीजें हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।